हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो हमने लिया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस। और बेसिकली जो इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं तो उसमें क्या होता है कि इडियम फ्रेजेस या फिर यूँ कहें कि वोकेबुलरी टेस्ट उनका किया जाता है। तो इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, होमोफोन्स हैं, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। तो मैंने इसमें आज लिया हुआ है इडियम्स और फ्रेजेस को। तो हम पहले डिफरेंस कर लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है इडियम और फ्रेज में। जो फ्रेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट फाइनाइट वर्ब होते हैं। फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है, उसमें वर्ब नहीं होता है, और जब वर्ब नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे रिलेटेड उसका जो सब्जेक्ट है वो भी नहीं रहता है। और इडियम में क्या होता है कि इडियम इज़ अ फुल सेंटेंस। इडियम जो है वो एक फुल सेंटेंस होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं यहाँ पर। तो पहला इसमें लिखा हुआ है अ बियर गार्डन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक क्या है, हमारा फ्रेज है, और एक स्पेशल तरह का होता है कि इसमें हमको थोड़ा लर्न करना होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं उस तरीके से इसकी मीनिंग होती नहीं है। तो फर्स्ट इज लिखा हुआ है अ बियर गार्डन। तो अ बियर गार्डन, तो पहले इसकी मीनिंग समझनी होगी। लिखा है अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पर क्या होता है, अत्यधिक नॉइज यानी शोरगुल, और शोरगुल जब होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा। तो लिखा है अ बियर गार्डन अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। और एक चीज़ हमको ध्यान देना है कि जब एग्जाम्स में मान लीजिए कि यही पूछा हुआ है, तो हमको क्या करना होता है कि पहले तो उसकी मीनिंग बतानी होगी कि उसकी मीनिंग क्या है, और हमको फिर सेंटेंस बनाकर वो दिखाना पड़ता है। अंडरस्टैंड। और सेंटेंस जो हमारा बनता है वो इसको लेकर बनता है। कुछ स्टूडेंट्स इसको लेकर सेंटेंस बनाते हैं जो कि सही नहीं है। तो अब बियर गार्डन, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस भी राइट किए हुए हैं ताकि आप कैसे बनाएंगे स्टार्टिंग में पहले इसको समझेंगे हम लोग। तो बताया गया अ प्लेस ऑफ नॉइज एंड डिस्टर्बेंस, इसकी मीनिंग होगी अ बियर गार्डन। और सेंटेंस हमारा क्या है, और सेंटेंस देखिए कुछ भी हो सकता है। आपको पहले इसकी मीनिंग को क्लियर कर लेना है, और अपने अकॉर्डिंग सही ग्रामेटिकल वे में सेंटेंस आप फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि आवर पार्लियामेंट टर्निंग ऑफ इन अ बियर गार्डन रियली डिस्टर्ब्स सेंसिटिव सिटीजन्स। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो क्या होता है, टर्निंग ऑफ इन बियर गार्डन। प्राय वहाँ पर क्या होता है, नोक झोंक चलते रहते, तो वहाँ पर एक तरह का डिस्टर्बेंस होता है। तो बता रहा है कि रियली डिस्टर्ब सेंसिटिव सिटीजन्स। तो जो सेंसिटिव जो सिटीजन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं परेशान हो जाते हैं उस बात को सुनकर कि आज का जो सेशन था वो चला नहीं, या इस तरह के जो भी न्यूज़पेपर्स में आते हैं। तो इसका एक सेंटेंस हो गया। तो ये ध्यान देना है, सेंटेंस जब भी बनाएंगे तो इस वाले का यूज करना है, न कि उसके मीनिंग का हम यूज करके बनाएंगे। अंडरस्टैंड। नाउ नंबर सेकेंड इज व्हाट लिखा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। एंड व्हाट इज द मीनिंग अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, एन अनएक्सपेक्टेड शॉक। शॉक का मतलब क्या होता है, शॉक द मीनिंग इज द सरप्राइज। तो वही लिखा है एन अनएक्सपेक्टेड शॉक, मीन्स आपने उस व्यक्ति से या किसी से वैसा आपने उम्मीद नहीं किया गया था, लेकिन उसने सडनली क्या किया है, उस तरह का परफॉर्मेंस किया। जैसे कि क्या होता है, कोई बच्चा बहुत वीक होता है, लेकिन सडनली क्या पता चला कि इस एग्जाम्स में उसने क्या किया, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि पहले से ही एक जो इम्पैक्ट बन गई रहती है, तो हमको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी कर सकता है। तो यही है यहाँ पर। तो देखिए लिखा अबोल्ड फ्रॉम द ब्लू एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक, एंड व्हाट विल बी द सेंटेंस। और मैंने बताया कि इस वाले को लेकर सेंटेंस हम बनाएंगे। तो लिखा है द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन वाज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मीन्स नो वन हैज एक्सपेक्टेड दैट ही विल फेल इन द एग्जामिनेशन। वही लिखा है द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर इन द एग्जामिनेशन वाज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। क्यों बोल्ड फ्रॉम द ब्लू हो गया, क्योंकि सिचुएशन भी तुमको समझना पड़ेगा। यानी फेल हो गया, और लिखा है कि अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, इस सेंटेंस से हमको ये लग रहा है कि पढ़ने में अच्छा था, लेकिन क्या हो गया, फेल हो गया। तो वो बात किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे फेल हो गया। अब इसका अपोजिट भी हो सकता था। सपोज अब ऐसा कोई स्टूडेंट रहा हो जो कि बड़ा वीक रहा हो, लेकिन सडनली अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड करने का मतलब उम्मीद नहीं था, लेकिन जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट था उससे बहुत ही अच्छा किया, तो वो अनएक्सपेक्टेड मीनिंग समझना पड़ेगा। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू एंड अनएक्सपेक्टेड शॉक। अब कोई भी आप शॉकिंग वाला सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। नंबर थर्ड इज व्हाट अ ब्रोकन रीड, एंड व्हाट इज द मीनिंग। लिखा है अ ब्रोकन रीड का मतलब क्या बता रहा है, अनफेथफुल पर्सन। ऐसा पर्सन जो क्या होता है, फेथफुल, वफादार नहीं होता है, अनफेथफुल होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग हैज बीन हियर, अ ब्रोकन रीड लूजेज द फेथ ऑफ हिज फेलोज। और बता रहा है कि
अ ब्रोकन रीड द मीनिंग इज जो अनफेथफुल जो पर्सन होता है वो क्या करता है, वो बोल रहा है कि लूजेज द फेथ ऑफ हिज फेलोज, अपने साथियों का क्या करता है, लूजेज द फेथ, जो विश्वास होता है वो खो देता है। रीजन क्या है, द रीजन इज दिस दैट इज अनफेथफुल है, फेथफुल तो है नहीं, यानी अनफेथफुल है, वफादार तो है नहीं, तो इसीलिए क्या होता है, दी लूजेस, लूजेस का मतलब क्या होता है, खो देना। तो अलग अलग वे में लूज वर्ड का यूज किया जाता है, तो इस पर अलग से वीडियो फॉर्म किया जाएगा और बताया जाएगा कि बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं जो वर्ड्स होते हैं। सो द नंबर थर्ड इज अ ब्रोकन रीड लूजेज द फेथ ऑफ हिज। तो इन तीन में देखिए क्या है कि ये जो मेन है हमारा जो फ्रेजेस है, तो यहाँ पर क्या है, इसके मीनिंग को समझाना पड़ता है और सेंटेंस हम इससे बनाएंगे, तो मीनिंग समझना पड़ेगा, कि मीनिंग नहीं समझेंगे ठीक है तो आप सेंटेंस क्लियर फॉर्म नहीं कर सकते। नंबर फोर इज अ वाइल्ड गुज चेज। अ वाइल्ड गुज चेज इज द मीनिंग इज वाज अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट। अ वाइल्ड गुज चेज बहुत ही पॉपुलर है और मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। अ वाइल्ड गुज चेज का मतलब अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट, एक निरर्थक जो प्रयास है, हमको पता है कि करेंगे तो रिजल्ट सेम आने वाला है, तो उसी को बता रहा है कि अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट। तो बोल रहा है कि टू ट्राई टू टीच मॉरल लेसन्स, मॉरल लेसन्स बताना, किसको बता रहा है कि टू टेररिस्ट, जो आतंकवादी होते हैं, तो वही बोला टू ट्राई टू टीच मॉरल लेसन्स टू टेररिस्ट इज अ वाइल्ड गुज चेज। उन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से इनको इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि माइंड सेट कर दिया गया है कि आपको यही करना ही है, भले उसके लिए आपकी जान चली जाए, देयर इज नो मैटर। तो वही बता रहा है कि बिल्कुल सटीक बनाया गया। तो इस तरह के सेंटेंस फॉर्म करने होते हैं ताकि हमारा क्या उससे रिलेट हो, अंडरस्टैंड, इन्हें कि सेंटेंस तो आपने ऐसे तैसे बना दिया, बट अब जब मीनिंग जब उसका अप्लाई किया जा रहा है इन द सेंटेंस तो वो सही बैठ नहीं रहा है। तो केवल मीनिंग जानना ही क्या है, वो केवल मीनिंग जानना ही आपके लिए प्रॉपर नहीं है, बट उसके जो सेंटेंस आप फॉर्म कर रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ठीक है, या उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जो भी पढ़े तो लगे कि नहीं इसने सेंटेंस सही फॉर्म किया हुआ है। तो ये फोर मैंने आप लोगों को बताया। तो जो भी है, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम्स में क्या है कि जो लर्न करने वाली चीज़ें होती है जल्दी लर्न नहीं होती हैं, तो उसको धीरे धीरे क्या होता है लर्न करना पड़ता है, क्योंकि लर्न न करने से जो मार्क्स होते हैं बहुत ही लो हो जाते हैं ग्रामर में, क्योंकि ग्रामर में ये जो आपकी वोकेबुलरी टेस्ट होती है इससे बहुत से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।